ख्रिस्ताफोर का ऐसा मानना था कि जड़ी बूटियों के गूढ़ प्रभाव मानव जीवन के हर पहलू पर असर डालने की हैसियत रखते हैं। वो जानता था कि मोम जैसी उजली जड़ों वाला दोदक का पौधा कामयाबी को न्योता देता है। ख्रिस्ताफोर अक्सर व्यापारियों को सफ़र पर निकलने से पहले ये पौधा दे देता था, ताकि जहाँ भी वे जाएं, कामयाबी उनके कदम चूमे और उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आए। केवल अत्यधिक अहंकार से दूरी रखें, क्योंकि ये अहंकार ही हर बुराई की जड़ है। ख्रिस्ताफोर ने पहले से ही सबको आगाह कर दिया था। जिन लोगों पर ख्रिस्ताफोर को मुकम्मल यकीन होता था, उन्हीं को वो कामयाबी लाने वाला पौधा देता था। सुई की बराबर लंबाई के लिए लाल संडयू या जार की आँख नाम वाला का पौधा ख्रिस्ताफोर का सबसे पसंदीदा पौधा था। वो हमेशा इस पौधे को अपने पास रखता था। वो जानता था कि इस पौधे को पास रखने से किसी भी काम का शुभारंभ संभव था। अगर अभियुक्त इस पौधे को अपने साथ कचहरी ले जाए तो तय था कि उसको सज़ा नहीं होगी। किसी दावत भोज में इस पौधे का अपने पास रखिए, फिर देखिए कि संयम खोने के बावजूद भी कोई भी अपधर्मी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपधर्मी ख्रिस्ताफोर को ज़रा भी न भाते थे। मैनड्रेक जैसे विषैले पौधे की मदद से वो उनकी पहचान कर लेता था। इस पौधे को लेने के लिए दलदल वाले इलाके में कदम रखने से पहले ख्रिस्ताफोर सलीब क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए ईश्वर को प्रार्थना करता था, या खुदा, मुझे अपनी रहमतों से जुदा न करना। इसके बाद पौधे को पवित्रीकरण के लिए वो पादरी को दे देता था। 40 दिनों तक पौधा ईश्वर के सामने वेदी पर रखा रहता। 40 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद पास में इसके होने से ख्रिस्ताफोर आसानी से अपधर्मी और शैतान की शिनाख्त कर पाता था, चाहे वे कितनी ही भीड़ में छुपे हुए क्यों ना हो। शक्की मिजाज वाले मियाँ बीवियों के डर को भगाने के लिए वो कस्बत का पौधा, साधारण वाला नहीं बल्कि गहरे नीले रंग का ज़मीन पर फैलने वाला पौधा, बिस्तर के सिरहाने रखने के लिए दे देता। इस पौधे के असर से सो जाने पर बीवियां खुद ब खुद ही अपनी बेवफाइयों का भांडा फोड़ देती थीं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें उगल देती थीं। उल्लू का दिल अगर सोती हुई बीवी के दिल पर मल दिया जाए, तब भी बीवी को अपनी छुपी हुई सच्चाई बताने पर आमादा किया जा सकता था। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए भी शायद कम लोग ही ये कदम उठाते थे। चूँकि ख्रिस्ताफोर की पत्नी को गुजरे हुए भी 30 बरस बीत चुके थे, इसलिए उसको इन उपायों की कोई दरकार नहीं थी। हुआ यूँ था कि एक दिन ख्रिस्ताफोर अपनी पत्नी के साथ जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने गया। तभी अचानक आंधी तूफान आ गया और जंगल के किनारे खड़ी उसकी पत्नी के ऊपर बिजली गिर गई। बस एक ही पल में ख्रिस्ताफोर की पत्नी चल बसी। ख्रिस्ताफोर को तो मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। अभी एक घड़ी पहले तो वो जिंदा थी। ख्रिस्ताफोर ने उसके कंधों को झकझोड़ा, लेकिन उसके भीगे हुए बाल हाथ में फिसलने लगे। उसने अपनी बीवी के गालों को भी मला, लेकिन बस एक बार हौले से उसकी उंगलियों के थपथपाने से पत्नी के होंठ हिले। उसकी बड़ी बड़ी खुली हुई 2 आँखें देवदार के वृक्षों की ऊंचाइयाँ तकती रहीं। ख्रिस्ताफोर पत्नी से घर चलने के लिए गुजारिश करता रहा, लेकिन वो बिना हरकत के खामोश ज़मीन पर पड़ी रही। अब कोई भी उससे कुछ भी नहीं बुलवा सकता था। जिस दिन ख्रिस्ताफोर अपने नए आशियाने पर आया, तब उसने सनौबर के पेड़ की छाल के छोटे से टुकड़े पर लिखा, आखिरकार वे दोनों अब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनको बखूबी संभाल सकते हैं। उनका बेटा भी 1 साल का हो चला है। मेरे ख्याल से अब वे दोनों मेरे बिना रह सकते हैं। कुछ सोचकर ख्रिस्ताफोर ने फिर से लिखा,
अहम बात ये है कि बड़े महंत ने भी मुझे ऐसी सलाह दी थी। अरसेनी जब 2 साल का हो गया तब से ही उसके माँ बाप उसे ख्रिस्ताफोर यानी उसके दादा से मिलवाने ले आते थे। कभी कभी दोपहर के भोजन के बाद वे अपने घर लौट जाते थे। अक्सर अरसेनी को दादा के पास रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। अरसेनी को भी दादाजी के साथ बेहद पसंद था। दादाजी के घर जाने से जुड़ी सारी बातें और सारे वाक़यात अरसेनी के बचपन की पहली पहली यादों में तब्दील हो गईं। इन यादों ने कभी उसका साथ न छोड़ा। सबसे ज़्यादा अरसेनी को दादाजी की कुटिया में फैली खुशबू भाती थी। ये खुशबू उन जड़ी बूटियों और घास की थी जो दादाजी अपनी छत के नीचे अक्सर सूखने के लिए रख छोड़ते थे। ऐसी खुशबू किसी के भी घर में नहीं बसती थी। दादाजी की कुटिया में दीवार पर लगा मोर पंखी से बना हाथ का पंखा भी अरसेनी को खूब पसंद था। पंखा शायद कोई तीर्थयात्री भेंट में ख्रिस्ताफोर को दे गया था। मोर पंखी पंखे की बनावट हूबहू इंसानी आंखों से मिलती थी। ख्रिस्ताफोर के पास अरसेनी को यूं महसूस होता जैसे किसी की आंखें उस पर निगरानी रखे हुए हैं। ईसा मसीह के चित्र के नीचे लटका हुआ शहीद संत ख्रिस्ताफोर की तस्वीर भी उसे अच्छी लगती थी। दूसरे संजीदा तस्वीरों के बीच में संत ख्रिस्ताफोर की तस्वीर कुछ अनोखी सी दिखती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि संत का सिर कुत्ते का था। बच्चा घंटों बैठकर उस तस्वीर को देखता रहता। धीरे धीरे कुत्ते के सिर और इंसानी धड़ वाले संत के मार्मिक चेहरे से बच्चे को अपने दादा की छवि नजर आने लगी। बिखरी हुई भवें, नाक से शुरू होकर आगे तक जाती हुई झुर्रियाँ, आँखों तक बढ़ी हुई दाढ़ी। ऐसा लगता था मानो दादाजी बहुत समय जंगल में गुजारने के बाद कुदरती तौर पर प्रकृति में ही रम गए थे। कुत्तों और भालू से उनकी शक्ल भी थोड़ी बहुत मिलने लगी थी। वो कुछ कुछ पौधों और पेड़ों के ठूंठ से भी लगने लगे थे। आवाज़ भी उनकी फटेबाज सी चरमराने लगी थी। कभी कभी ख्रिस्ताफोर दीवार पर लगी तस्वीर उतार कर अरसेनी को चूमने के लिए दे देता था। बच्चा बड़ी संजीदगी के साथ संत ख्रिस्ताफोर के बिखरे हुए बालों वाले सिर को चूमता और अपनी उंगलियों के पोरों से चित्र के फीके पड़े रंगों का स्पर्श करता। ख्रिस्ताफोर ने महसूस किया कि तस्वीर में छिपी अदृश्य शक्ति अरसेनी के हाथों में बहकर जा रही थी। इसलिए एक दिन अरसेनी के बारे में ख्रिस्ताफोर ने इस प्रकार की टिप्पणी लिखी: इस बच्चे में एक ख़ास किस्म की एकाग्रता है। इसका मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त बेहद रोशन रहेगा, लेकिन साफ तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। अरसेनी को 4 साल की उम्र से ही ख्रिस्ताफोर ने जड़ी बूटी का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक दादा पोता जंगलों में जड़ी बूटियां जमा करते रहते। घाटियों में वे एडोनिस यानी नवनीत पुष्प नाम के पौधे को ढूंढते। वहीं ख्रिस्ताफोर ने इस पौधे की छोटी नुकीली पत्तियां दिखाईं। बुखार व हर्निया के इलाज में ये मददगार होती हैं। लौंग के साथ इसकी जड़ी बूटी का सेवन करने से बुखार में पसीने की जड़ी लग जाती है। अगर पसीना मोटा तथा बदबूदार होता तो ऐसा माना जाता था। ख्रिस्ताफोर अरसेनी की तरफ देखकर कुछ देर ठिठक गया कि रोगी को मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ख्रिस्ताफोर बच्चे की उम्र से कहीं ज़्यादा अनुभवी उसकी निगाहें देखकर घबरा उठा। मरना क्या होता है? अरसेनी ने पूछा। मर जाना? जब हम हिलते डुलते और बोलते नहीं हैं तब समझो हम मर गए हैं। ऐसे? अरसेनी वहीं काई पर लेट गया और बिना पलक झपकाए ख्रिस्ताफोर को देखता रहा। बच्चे को उठाते हुए ख्रिस्ताफोर ने खुद से कहा, मेरी बीवी यानी कि इसकी दादी भी तो तब ऐसे ही अचानक लेट गई थी, इसलिए इसे वैसे ही लेटा देख मेरी जान ही निकल गई थी।
दादाजी, डरने की कोई बात नहीं है, देखो मैं तो अभी जिंदा हूँ। तभी अरसेनी ने चिल्लाकर कहा। एक दिन जब क्रिस्टोफर और अरसेनी जड़ी बूटियाँ जमा करते घूम रहे थे तो उसने पूछा कि उसकी दादी अब कहाँ रहती हैं। आसमान में, क्रिस्टोफर ने जवाब दिया। आसमान तक उड़ कर जाने का फैसला अरसेनी ने उसी दिन लिया था। वैसे भी आसमान अरसेनी को हमेशा से ही लुभाता था, लेकिन ये जानने के बाद कि उसकी दादी वहाँ रहती है, बच्चा अपनी इच्छा पर काबू न कर पाया। बस आसमान तक उड़ कर जाने का फैसला ले लिया गया। उस आसमानी दिव्य पंछी मोर के पंख इस उड़ान यात्रा में अरसेनी की मदद कर सकते थे। घर लौटकर अरसेनी ने ड्योढ़ी में रखी हुई रस्सी और कमरे में लटके हुए मोर के पंख लिए और सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया। मोर के पंख को 2 बराबर भागों में बांटकर उन्हें अपने दोनों हाथों पर लगा लिया। अरसेनी आसमान में बहुत देर तक रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी वो पहली बार जा रहा था। अरसेनी तो सिर्फ नभो नील हवा में सांस लेना चाहता था और अगर हो सके तो अपनी स्वर्गीय दादी से मिलना चाहता था। जब वहाँ पहुँच ही जाएगा तो क्रिस्टोफर के हवाले से दादी को सलाम भी दे देगा। क्रिस्टोफर ने शाम का खाना पका कर रखा था और अरसेनी को अंदाज़ा था कि शाम के खाने तक वो वापस आ ही जाएगा। यही सब सोचते हुए अरसेनी ने छत की मुंडेर पर पैर रखा और पंख फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अरसेनी की उड़ान एकदम बेरोक थी, मगर जल्दी ही उसका अंत हो गया। जाहिर है कि अरसेनी छत से टपका और नीचे ज़मीन पर आ गिरा था। अपने सीधे पैर में उसे काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि इसी पैर के बल अरसेनी ज़मीन पर गिरा था। अरसेनी के लिए इस हालात में खड़ा होना बेहद मुश्किल था। वो अपने पैरों को पंखों के नीचे फैलाए चुपचाप पड़ा रहा। जब क्रिस्टोफर खाने के लिए बच्चे को बुलाने बाहर आया तो उसने ज़मीन पर बिखरे हुए टूटे और फड़फड़ाते हुए मोर के पंख देखे। उसने अरसेनी के पैर का जायज़ा लिया और जान गया कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। टूटी हुई हड्डी की जगह पर क्रिस्टोफर ने पिसी हुई मटर का प्लास्टर बांध दिया ताकि हड्डी जल्दी जुड़ जाए। पैर को आराम देने के लिए पैर एक लकड़ी का टुकड़ा भी बांध दिया। जिस्म के साथ साथ रूह की मजबूती के लिए क्रिस्टोफर अरसेनी को मठ भी ले गया। जानता हूँ तुम आसमान तक उड़ कर जाना चाहते थे, बड़े महंत निकांद्र ने अपनी कोठरी की दहलीज से अरसेनी को देखते ही कहा। लेकिन बच्चे, तुमने जो तरीका चुना वो काफ़ी अनोखा था। समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कैसे किया जाता है।